कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इसके विषय में पिछले लेक्चर में हम चर्चा किए थे। उस पिछला लेक्चर देखने के लिए आई बटन दबाएं, प्रेस करें। अब ये नियम जो उसके बाद वाला नियम है, ये इर्रेगुलर वे में बनता है। इसमें कह सकते हैं कि कोई नियम नहीं है, इसमें तमाम शब्द हैं, आपको बता रहे हैं, जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का कोई नियम लागू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बैड, ओल्ड, मच, लिटिल। अब देखें, ये गुड, लेट, ये ऐसे शब्द हैं। इसके बाद भी कुछ शब्द हैं, अभी आपको बताएंगे, लेकिन इतना देख लें। बैड, बैड का कंपैरेटिव बनेगा वर्स, और सुपरलेटिव बनेगा वर्स। ओल्ड का कंपैरेटिव तो बनेगा ओल्ड, ओल्डर और इल्डर। ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। अब देखें, यहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओल्ड, ओल्डर, इल्डर, ओल्डेस्ट, इल्डेस्ट। यहां थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ओल्डर का यूज अलग होता है, इल्डर का अलग। इसी तरह से ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट का यूज भिन्न है, जिसका वर्णन हम डिस्क्रिप्टिव ढंग से एरर फाइंडिंग और करेक्शन के चैप्टर में करेंगे। इसी तरह से मच, मच में दो पॉजिटिव बनता है, मच, मेनी। अभी आपको हम पिछले लेक्चर से बताए थे, मच और मेनी। मच परिमाण बोधक होता है और मेनी संख्या हो, लेकिन दोनों का कंपैरेटिव जो होता है मोर और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। लिटिल का दो कंपैरेटिव बनता है, लिटिल, लेस, लेसर, और सुपरलेटिव एक, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। लेट, इसका दो कंपैरेटिव, दो सुपरलेटिव, लेटर, लेटर, लेट, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। अब देखें, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें दो पॉजिटिव बना। इसमें आप ओल्ड में देखें, दो कंपैरेटिव बना, दो सुपरलेटिव बना। इसमें दो पॉजिटिव बना, एक कंपैरेटिव सुपरलेटिव हुआ। लिटिल में दो कंपैरेटिव हुआ। इसी तरह से लेट में दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव बना। इसी क्रम में जो इर्रेगुलर वे में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है, कुछ और एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम बता रहे हैं। फार, फॉर और नाई।
नेक्स्ट है आपका, है ना, इनका फार्दर, फॉरदेस्ट, फॉरदेस्ट, नैर, नॉएस्ट या नेक्स्ट भी बनता है, NEXT, नेक्स्ट बनता है, जो इर्रेगुलर में बनता है। इस तरह से ये आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव समाप्त हुआ। इसमें कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के तमाम नियम हैं कि किस तरह से व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ये डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स और करेक्शन चैप्टर में, लेकिन कुछ यूज इसके बताते हैं जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात सदैव देन का, या प्रायः कह लीजिए, सदैव नहीं प्रायः देन का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के पश्चात प्रायः देन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ओल्डर देन आई, ही इज ओल्डर देन आई। देखिए देन का प्रयोग हुआ क्योंकि ओल्डर एक कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। देखें यहां भी मोर ब्यूटीफुल अभी बता रहे थे, मोर लगा के यहां कंपैरेटिव बताया गया है, बनाया गया है। अब इसके बाद देखिए देन आया है, लेकिन इसमें भी कुछ और एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके अंत में IOR होता है। उनके कंपैरेटिव के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। इसमें सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, इसी तरह तमाम शब्द हैं। इनके बाद सदैव टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज जूनियर टू हिम। देखिए आप, जूनियर शब्द आया, IOR आया, इसलिए यहां टू लगा। और यहां एक चीज और समझ लेना आवश्यक है, प्रीफर और प्रेफरेबल। प्रीफर, प्रेफरेबल दो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद प्रायः टू आता है। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, प्रायः जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, गीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। गीता इज द मोस्ट गर्ल इन द क्लास। अब देखें, यहां मोस्ट, इंटेलिजेंट भी ऐसा शब्द है जो मोर और मोस्ट लगा के बनता है। देखिए, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को इंगित कर रहा है, इसलिए इसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम वर्ब के विषय में पढ़ेंगे।
देखें वर्ब ये ऐसा शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिसका प्रयोग हर जगह होता है। बिना वर्ब के, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनता। बिना कर्ता के तो बन जाता है। जैसे उदाहरण मैंने बताया था आपको, ओपन द डोर, यहाँ ओपन क्रिया है, कर्ता यू छिपा है, लेकिन क्रिया डू इट, लेकिन क्रिया कराना आवश्यक होता है। क्रिया बहुत महत्वपूर्ण खंड है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और यह लेक्चर क्रिया पर हम नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक्स।